हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी। अभी टीपीपी दिए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, उसमें एटॉमिक रेडियस होगा। एक ही टॉपिक पे 20-25 क्वेश्चन होगा, बनाइएगा उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है वो थोड़ा सा सुनिए। ये भी एक प्रॉपर्टीज है जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन बेईमानी करता है। इसमें था इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसमें इलेक्ट्रॉन बेईमानी करना। अब गेन करने में और बेईमानी करने में अंतर है। बेईमानी कहते हैं जो आप लोग दोस्ती में कर लेते होंगे, है ना। जैसे कि 1-1 लाख रुपया का शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब साझा, और उसमें दुकान खोलते हैं। तो 1-1 लाख रुपया यानी 2 लाख रुपया हुआ जो दुकान में लगा। अब ये 2 लाख दोनों का ही है, लेकिन इसमें से एक पार्टनर चाह रहा है कि जो अगला है वो दुकान आना ही बंद कर दे, तो उसका भी 1 लाख मेरा हो जाए। तो इसी चाहत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि बेईमानी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली गेन नहीं करेगा एटम, पहले एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और शेयर करने के बाद दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बना दीजिए हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू attract the shared paired electron towards itself by an atom of element called as electronegativity. Tendency to attract the shared paired electron towards itself। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने की चाहत को एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, HCl 2 2 4 2 6 1 7 1 8। क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया डुएट पूरा करने के लिए, और इस शेयरिंग से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं इसको हम लोग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
और बाकी जो बच जाता है ना, ये सब जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, उसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये भी और ये भी, तीन लोन पेयर है। यहां पर भी दिखा सकते हो। तो ये रिलेशन तो अच्छा था। क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। वही बता रहे थे कि 1,00,000 तेरा, 1,00,000 मेरा, 2,00,000 में दुकान खुल गया। लेकिन अब क्लोरीन क्या चाहता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आ जाए, उसको अट्रैक्ट करता है और इवन कर लेता है। हाइड्रोजन Cl, 2 2 4 2 6 एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। हम देखो, है ना, इलेक्ट्रॉन किसका है किधर? इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लोरीन कैसा एलिमेंट है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। पिछले दिन ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले दिन इंडिपेंडेंट क्लोरीन एटम था जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl पर माइनस चार्ज आ रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज बॉन्ड वही है। Cl हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिसके वजह से Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पड़ता है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पड़ता है। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन इसमें चार्ज डेवलपमेंट हो गया, दैट इज पोलरिटी डेवलपमेंट हो गया। ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नहीं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। लिख दीजिए। लिखे? तो बेईमानी क्यों कह रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट को एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले लालच, प्रेम, इसलिए बेईमानी है ना। इसलिए हम आपको बताएं कि पहले दोस्ती कर लेते और फिर शेयरिंग करते, और शेयर किया हुआ
जो भी सामान है उसको देना नहीं चाहते तो बेईमानी कहलाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही प्रॉपर्टी है एटम का। क्लियर है? बढ़ जाए, बढ़ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कौन से चार्ज आता है, यहां लिख लो तुम लोग, इसको बोलते हैं स्लाइटली। ये साइन है स्लाइटली का, है ना। मैथ में डेल कहते होंगे, फिजिक्स में भी, है ना। डेल, डेल्टा नहीं, डेल्टा ऐसे, है ना। ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव कहलाता है। तो डेल नेगेटिव के बजाय यहाँ पे सीधा बोलना स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक एटम पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पे स्लाइटली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर आ जाता है, दैट इज पोलरिटी डेवलप हो जाती है। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। पोलर, पोलरिटी, पोलर मतलब होता है ध्रुव, पोलरिटी मतलब ध्रुवीकरण, है ना, किसी के तरफ, है ना। ध्रुवीकरण भी हिंदी में समझना मुश्किल है, तो किसी एक के तरफ झुकाव, रुझान, और कितना सब बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का झुकाव हो गया क्लोरीन की तरफ, जिसके वजह से क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गया मतलब नहीं, उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया। यदि पूरा गेन हो जाता तो नेगेटिव आ जाता। स्लाइटली कहने मतलब कम नेगेटिव ना हुआ। चलिए अब ये बातें सब लिखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या हो गया? अरे गधा सब क्या हुआ रे? ऑक्टेट तो पूरा यहीं पे हो गया। ऑक्टेट ही पूरा करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। समस्या क्या है? हम्म। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ही है, रहता किसके तरफ है? वैसे जैसे बेटा आपका होगा, रहेगा पड़ोसी क्या। उस शिकायत जो है आप ही का करते रहेगा, और बगल वाला का बड़ाई, तो आप ही को उब के कहना पड़ेगा तू मेरा ही है कि उसका पता ही नहीं चलता है। यहां पर वही बात हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, है ही तो हाइड्रोजन का, रहता किधर है? बस इतना सब मामला ये है बस, है ना। बेईमानी, इसलिए तो बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सीधा साधा केमिस्ट्री में बेईमानी समझिए। एटम बेईमान होता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। अब बेईमान होने के लिए लॉस और गेन नहीं करना होता है। यदि आपका है तो आपने गेन किया, आपने कमा लिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वो लगाव है तो कमाइए। यहाँ पे कमाने वाली बात नहीं है, दूसरे का ले लेने वाली बात। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तो होने के लिए ही ऐसा हुआ था, है ना। रिलेशन कोई क्यों बनाता, आप दोस्ती क्यों करते हैं? मन लगने के लिए, कि वो आएगा तो मन लगेगा,
है ना, ब्रेक होगा कि नीचे उतर जाएंगे, जाके मोटरसाइकिल के सीट पे बैठ जाएंगे, और क्या। अब उतने ही काम के लिए, अब अभी धीरे धीरे जवान हो रहे हैं आप लोग, अब होगा कि वो मोबाइल का भी दोस्ती होगा, सर वो मोबाइल मेरा ले लिया अब देता नहीं, हो गया बेईमानी। ठीक है, वो सब दोस्ती में यही सब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन क्या था, दूर हुआ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा पहले, तभी जो है अट्रैक्ट होगा किसी एक एटम के तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैसा प्रॉपर्टी है ये, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्जर्व होता है नॉन मेटल में, है ना। जो मेटल से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं ऑब्जर्वेशन है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी one of the bonded atom, one of the bonded atom get slightly negative charge while other atom get slightly positive charge, slightly positive charge. If one of the atom, one of the bonded atom is electronegative, then polarity is developed. Polarity is developed in the covalent bond, and now it's known as polar covalent bond. If one of the bonded atom is electronegative, यदि कोई बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन पोलरिटी इज डेवलप इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाएगा, पोलरिटी, एंड नाउ इट नोन एज, अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहेंगे आप, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर आ जाएगा, देयर विल बी आयनिक नेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड। है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो बिल्कुल शेयरिंग का रिश्ता होता है, उसमें चार्ज डेवलप कर जाएगा, है ना। एक्चुअली में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे ना, तो देखो होता क्या है, होता क्या है, जो लिखो उसके बाद बताते हैं फोटो से।
लिख दिया। इलेक्ट्रॉन के बजाय आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया गया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, दैट इज ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, है ना। तो ऑर्बिटल में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है हमेशा, डॉटेड डॉटेड बनाते थे फोटो। और इसी में क्या होता है ना कि जितना डॉट सब देख रहे थे ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो सब के सब किसी एक एटम के तरफ चला जाता है, ऐसे समझने के लिए। अरे गधा से भी बोलता काहे है, अरे ऐसे बोलता जैसे लग रहा है दर देहात में आकर के संत बोरस स्कूल में बैठल है, बोरा छाप वाला स्कूल। क्या बोलता है, कहीं ना, वो बोलता है चॉकलेट हुआ गधा। हाँ, तो ठीक ठाक से बोलना चाहिए। क्लासरूम में है आप, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए ना। इफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोलरिटी इज डेवलप इन कोवेलेंट बॉन्ड। यदि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी डेवलप हो जाए। देखो कैसे पोलरिटी बताया जाता है, ये देखो, ये क्लोरीन का एटम है मान लो, और ये हाइड्रोजन का एटम होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो ऐसा होता है, इस तरह से फोटो बनाते हैं, है ना, ऐसे होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लोरीन का भी ऐसा ही होता होगा, सिमेट्रिकल है पूरा, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल फिर आ जाएगा कॉन्सेप्ट में। लेकिन एटम होता तो स्फेरिकल ही है मोस्टली, मोस्टली क्या हमेशा। तो ये जो एटम है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा, वो किधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, देखो ऐसे क्लोरीन के तरफ चला जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, बस इतना सब बात जान। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। अब बताओ, जिधर डिस्टॉर्ट होगा उधर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इधर माइनस और इधर में क्या चार्ज पड़ जाएगा, यही होता है, ठीक है। दैट इज पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ध्रुवीकरण, जैसे इलेक्शंस में मुखिया जी का इलेक्शंस, विधायक जी का इलेक्शंस में कोई उनके घर रहने थोड़े जाता है, लेकिन उनके तरफ हो जाता है, वोटवा उन्हीं को दे देगा। तो आदमी कहता है गांव घर में भी सब वोट पोलराइज हो गया है फलना बाबू के तरफ। पोलराइज का मतलब वही है, उसके तरफ हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ध्रुवीकरण हो जाना। चलिए, हो गया। अब ये जहां था वही है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर कर लिया, बस ऑक्टेट वगैरह से मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड, ये मेजर्ड होता है बाय डिफरेंट नोमेरिकल स्केल्स। ए, हल्ला वल्ला नहीं करो उस तरह से, माहौल को खराब ना करो, क्लासरूम है ये, लंचफन नहीं करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट न्यूमेरिकल स्केल। पहला स्केल है लीनियस पॉलिंग्स आपका,
पॉलिंग स्केल बोलो, आता है कि कौन से स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उधर नहीं जाना है, लेकिन स्केल का नाम जानना है। मोलिकेन, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर होता है। अलर्ट चाउ स्केल है ना, ये सब स्केल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं। अब जैसे एक मोलिकेन स्केल का फॉर्मूला भी बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी बाई 2, है ना। तो उस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह है। लिखे जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डॉट से क्या समझाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिमेट्रिकल होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक के तरफ पोलराइज हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस मोलिकेन, मोलिकेन स्केल, एलर्ड रोचाओ, इसका स्पेलिंग सोच रहे थे ना, एक लिखो ना, सही तो होना चाहिए। लिखे उधर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी बाई 2 मोलिकेन का फॉर्मूला है। वो एनर्जी दिया रहता है, उससे कैलकुलेट होता है। ALL RED ई लिख दिए, बस उतना ही गलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस, और सिर्फ एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये दो तीन भाई साहब जितने भी थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए न्यूमेरिकल स्केल्स बनाए और ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक रेडियस जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, या एटॉमिक रेडियस जब घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए था। देखो क्यों ऐसे होना चाहिए था, ये न्यूक्लियस, थोड़ा समझ लोगे यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई एटम है जिसका रेडियस इतना है, इलेक्ट्रॉन ही को अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कोई एटम है जिसका
रेडियस इतना बड़ा है, इसको भी क्या करना है, अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन ही करना है। कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत ही सामने है ना, न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेगा। तो स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एटॉमिक रेडियस इतना ना बड़ा हो गया कि तो इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है तो स्टेरिक रिपल्सन कर ही देगा, और न्यूक्लियस की भी दूरी बढ़ रही है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। बस यही बात बताना है ना। न्यूक्लियस जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन की बात हो, वहां भी हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही बात थी, और यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉन को ही करना है जो न्यूक्लियस करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू atomic radius. As the atomic radius decreases, electronegativity increases. ठीक है, लिख दिया। अब इसका ट्रेंड क्या होगा, यानी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। है ना, देखो लिथियम, लिथियम ही ना होता इधर, और कौन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहां पे लिखते हैं इस बार। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे जानते हो क्यों लिखे, क्योंकि ये ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इधर से इधर आते में क्या होता है, बोलेंगे सर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, मतलब कि लिथियम बड़ा है फ्लोरीन छोटा है, फिर नियोन सबसे बड़ा हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, है ना। और जब ऐसे से ऐसे नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस
इंक्रीज करता है, यानी साइज बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। बस ये इतना तो जानना है, ठीक है। कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जान जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है, लिख दो, 4-5 अलग से ही लिख देते। यही बेईमानी से पूरा समाज परेशान है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूरा केमिस्ट्री का रिएक्शन परेशान होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से तुम लोग नहीं, और जैसे फिजिक्स में तो उड़ के घुस जाता तेरे दिमाग में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से हम जो कह रहे थे, केमिस्ट्री की परेशानी का वजह था कि रिएक्शन बॉन्ड जो है ना वो टूट जाता है। नहीं, जैसे वो HCl देख रहा था, तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, तो हाइड्रोजन वहां से रूस के चल जाएगा कि ना चल जाएगा, रूठ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और यदि बॉन्ड ब्रेक किया तो वो हाइड्रोजन कहीं जाके दूसरे जगह जुड़ेगा, तो हो गया रिएक्शन। इसी को तो रिएक्शन कहते हैं, केमिकल चेंज, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मामूली प्रॉपर्टी न है कि अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को था, मैंने प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पूरे पीटी में जैसे पूरा ग्रुप बताए। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में क्या कौन बताए थे, क्लोरीन बताए होंगे, -348, ये -328, है ना। तो 4-5 एलिमेंट का ना इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये वही भाई लोग, पॉलिंग साहब, मुलिकन साहब, यही भाई लोग जो है ना कुछ न्यूमेरिकल स्केल बना दिए। स्केल समझता है जी, नहीं समझता है तुम लोग स्केल उसका। तुम लोग देखा होगा ना, जो इंच वगैरह जो खींचता है उसमें 5 गो निशान के बाद एगो बड़ा निशान, सबका अपना मेजरमेंट है ना, अपना मेजरमेंट है ना। 10 इंच वाला भी तुम्हारे पास डिवाइस है, और कोई 10 मीटर नाप रहा है उसके पास भी डिवाइस है। सब क्या उतना ही लेगा वो स्केल, वो अपने अपने हिसाब से लेगा, लेकिन सबका बराबर ही होगा। लेकिन स्केल तो सब अलग अलग कर सकता है, ठीक है। मतलब 5 लाइन के बाद तो कोई 2 लाइन के बाद 2 मीटर नाप सकता है, 4 मीटर नाप सकता है, मीन टू से दिस वन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू में आपको याद रखना है, इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नहीं 3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे लिखेंगे 3, नहीं 3.5। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे 3, क्लोरीन की भी 3, और क्लोरीन के नीचे है, क्लोरीन के नीचे है ब्रोमीन, 2.8। नाइट्रोजन से पहले कौन मिलेगा जी, कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। इतना एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा एक हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1। इतना यदि आप दिमाग में रखते हैं ना,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगा, समझिए, है ना। 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो सब जगह पे मिलेगा उसको हम इधर अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है नाइट्रोजन। करीब करीब बराबर है दोनों, है ना। इस सीरीज को हम बोलते हैं फोकलन। याद रखने के लिए FOCLN पढ़ दिए सीधा, कलन, फोकलन, है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाकी देखो ये जो वैल्यू लिखे है ना सब एलिमेंट का होता है, लेकिन सब एलिमेंट का याद तो तुम रखोगे नहीं ना, तो जितना याद रखना है वो लिखे हैं, इतना याद रखना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। और ऐसा नहीं होता कि कोई एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, प्रॉपर्टीज है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है ना। जैसे आदमी बेईमानी होता है सब समझिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता है ना। कोई 10-20-50 रुपए के लिए बेईमानी कर लेता, तो कोई 10-20 करोड़ के लिए। और 10-20 करोड़ में भी बेईमानी निकल के नहीं आ रहा है तो 100-200 करोड़ में, और 100-200 करोड़ में नहीं निकल के आ रहा है तो 1-आध लाख करोड़ में कुछ ना कुछ बात तो होगा, है ना। अब जो 100-200 करोड़ में बेईमानी कह रहा है वो सामाजिक परेशानी तो नहीं है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो तो बड़ी रीच है। लेकिन जो 1-2 लाख 100-50-200 में बेईमानी कर रहा है वो तो निहायती नीच टाइप का है ना। तो वो उससे समाज परेशान है। तो केमिस्ट्री भी वैसे ही 4 एलिमेंट है वो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वैल्यू, उससे परेशानी है। बाकी सबसे ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ये सबसे परेशानी है। ये जिसके साथ ना बॉन्ड बनाएगा वो तोड़ ही लेगा, वो समझिए गया, है ना। कुछ लोग रहते हैं जिसके साथ देने से ही परेशानी। वो 4 एलिमेंट केमिस्ट्री में कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। और जानते हो ये बेईमान को समाज में एक गाली से आदमी नवाजता है, नमक हराम कहता है, नहीं कहता है? नमक हराम क्यों कहता है? बेईमानी कर लेगा और तो बहुत गुस्सा होगा तो घर परिवार का आदमी बोलेगा बड़ा नमक हराम था। देखो हम बताते हैं क्यों कहता है, इसको केमिस्ट्री से जोड़िए। क्लोरीन NaCl, नमक में Cl, पोटेशियम आयोडाइड, एक निचला ब्रोमीन के बाद आयोडीन, इसका भी 2.5 के करीब में जाएगा, थोड़ा कम है लेकिन कम नहीं है। ये पूरा नमक वाला फैमिली है, ये पूरा नमक वाला फैमिली है। तो ये एलिमेंट जहां पे ज्यादा होगा तो उसमें कौन सा करेक्टर आने वाला है? बेईमानी वाला करेक्टर आने वाला है, सीधा सा बात है। इसीलिए इसका वो वाला गाड़ी है, नमक हराम। नमक का शरीयत भी नहीं रखा ऐसा बोला जाता है। चलिए लिखिए जल्दी से, आप लोग गाली पे ध्यान कम दीजिए, हम केमिस्ट्री के लिए बता रहे हैं। आप समाज में जाके आदमी खोजने लगिएगा तो गड़बड़ न है, सर बोले थे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नमक खाते हुए देख करके आप तुरंत हावी हो जाइए, अरे रे तो बेईमाने होगा नमक खा रहा है, ऐसा थोड़े है। लेकिन वो याद तो हो गया, नमक बनाने वाला जो पीरियड है, जो ग्रुप है, वो ज्यादा ही इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सब क्लियर है?
सीरीज याद रखिएगा, फोकलन, ये हो गया चारों। अब एक और बात बता दें आप लोगों को, डायगोनल रिलेशन। एलिमेंट सबका डायगोनल रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो सुनिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ऐसा है कि इधर से इधर जाते हैं, ये सुनेगा, बोल रहा है बीच में, तो एटॉमिक रेडियस ही का एग्जाम्पल ले लें तो पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, पढ़ते ना जी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। अरे डिक्रीजेज तो ठीक से लिखाओ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। और इधर से जब इधर आ रहे हैं तो लिखते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। तो इससे साबित ये हो रहा है कि लिथियम बड़ा है, बेरिलियम लिथियम से छोटा है, ये तो साबित हो रहा है। और लिथियम बड़ा था, याद रखिए, लिथियम बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा है, लेकिन बेरिलियम से बड़ा कौन है? मतलब ये कि लिथियम और मैग्नीशियम करीब करीब बराबर साइज का है। ये 160-65 पिकोमीटर के साइज में, ये 156 पिकोमीटर के साइज में। समझ रहे हैं? इधर से इधर एटम छोटा हो रहा है और नीचे जाने से तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज मिलने लगेगी। जैसे एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम। यदि आपको पूछता है क्वेश्चन, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू, ऑप्शन में है बेरिलियम, सोडियम, अल्मुनियम और मैग्नीशियम, तो टिक किसको लगाएंगे आप? एटॉमिक साइज, देखिए सवाल, एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू, सिमिलर कहने का मतलब समझिए एग्जैक्टली सेम तो कोई होगा ही नहीं, होगा जी, एग्जैक्टली सेम तो कोई होगा नहीं, क्योंकि एटम दो है तो प्रोटॉन की संख्या अलग, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग, तो साइज सेम कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है। सिमिलर करने मतलब 2-4-10 पिकोमीटर का अंतर में। ऑप्शन ए सोडियम, बी बेरिलियम, सी एल्यूमिनियम, डी मैग्नीशियम, है ना? तो लिथियम से तो बड़ा है सोडियम, सोडियम कभी होगा नहीं। लिथियम बड़ा है, बेरिलियम छोटा है, होगा नहीं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तो खैर इधर ही आ गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आंसर इज मैग्नीशियम। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। कोई भी प्रॉपर्टी जितना पढ़े हम लोग, चार प्रॉपर्टी पढ़े, एटॉमिक रेडियस इधर जाने से डिक्रीज करता है, इधर जाने से इंक्रीज करता है, तो डायगोनली करीब करीब बराबर होता है। दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है इधर जाने से, तो डायगोनली करीब करीब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाने से इंक्रीज करता है, इधर जाने से तो आयोनाइजेशन एनर्जी करीब करीब बराबर। यानी जितने प्रॉपर्टीज पढ़े सब इस तरह से, ऑलमोस्ट एकदम से बराबर तो होना नहीं है, लेकिन उसके अराउंड में होगा। हाँ भाई, तो जो एग्जैक्ट होता है वो थोड़े डायगोनल रिलेशन है। जो भी प्रॉपर्टी इस तरह से बराबर होगा उसको कहते हैं डायगोनल रिलेशन।
ठीक है। हम्म। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का अल्युमिनियम के साथ, बोरोन का जो भी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ सिमिलर होगा तो उसको डायगोनल रिलेशन कहेंगे। ज्यादा से समझ लिए ना ये, तो ऐसे समझ लीजिए क्या। जो भी प्रॉपर्टीज लिथियम का मैग्नीशियम के बराबर होगा उसको डायगोनल रिलेशन से बोलेंगे। हर सवाल ये भी होता है कि कौन से एलिमेंट का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का और बोरोन का, कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। अब सोडियम का डायगोनल रिलेशनशिप नहीं खोजना, क्योंकि इधर तो एलिमेंटे है तो डायगोनल में मिलेगा कौन। फ्लोरीन का डायगोनल उधर कोई है क्या, और अगला इनर्ट गैस हो जाता है तो वो भी डायगोनल न मिलेगा। बाकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब बता दिया गया है आप लोगों को। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत पहले ही बताएं। जैसे एटॉमिक साइज लिखे वैसे आयनिक साइज भी लिख सकते हैं। आयनिक साइज ऑफ Li प्लस इज सिमिलर टू Mg2 प्लस। कौन सही होगा जी? है B2 प्लस, Al3+। कैसे बताए, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। हो गया, लिख दिए।
लिखिए जल्दी से। लिखे। नेक्स्ट वर्डिंग एनामोलस। बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखो क्या बोलना चाह रही है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब है कंट्रोवर्शियल, जो नॉर्मल ट्रेंड में नहीं हो। कंट्रोवर्शियल जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ओशो से टेपो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, ये है ना सेकेंड पीरियड जी। कसिए जैसन पढ़वे क्या सेकेंड पीरियड कौन है? ये वाला सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में उधर हाइड्रोजन और हीलियम है। तो सेकेंड पीरियड का ये सब जो एलिमेंट है ना, उसका कुछ एनामोलस बिहेवियर, कुछ कंट्रोवर्शियल बिहेवियर। क्या कंट्रोवर्शियल बिहेवियर तो सुनिएगा, बताते हैं। कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कार्बन कार्बन चेन में ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। सिलिकॉन तो नहीं करता है इतना सारा कैटनेशन की प्रॉपर्टीज, करता है क्या? ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी आप लोग पिछले दिन देख रहे थे -131 और सल्फर का देख रहे होंगे -200। फ्लोरीन का एनर्जी देख रहे होंगे -328, क्लोरीन का -349। दिस आर द कंट्रोवर्शियल बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल जो बिहेवियर होगा, जो भी बिहेवियर आज से होगा कंट्रोवर्शियल बिहेवियर, वो किस वजह से होगा? रीजन। जितना बहुत सारा केमिस्ट्री का एक्सेप्शंस यहां पे खत्म हो जाएगा। पहला, जो भी कंट्रोवर्शियल बिहेवियर होगा ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। क्या लिखे? स्मॉल साइज ऑफ एटम। अब देखो घर में 4 गो भाई होता है, ये भाई सब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, भाई कह रहे हैं इसको ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरेनियम। सबसे छोटका जो होगा थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ देखो, वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम, सबसे छोटका सबसे ज्यादा बदमाश, क्योंकि उसको भार वार नहीं ना पड़ता है, भार तो ऊपर वाला भाई बहन उठा ले रहता है। तो सबसे छोटका सबसे बदमाश।
तो कंट्रोवर्शियल बिहेवियर यदि छोटे वाले में है तो उसका एगो कारण अपने है। कौन सा? वेरी स्मॉल साइज। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जैसे फ्लोरीन का देख रहे होंगे 4, क्लोरीन का सीधा 3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा बेईमान कौन होगा? वही छोटका। तीसरा इसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है, कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल बिहेवियर इस पीरियड वाले एलिमेंट का ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तीसरा कारण क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल की कमी के वजह से कुछ कारण और होगा। चौथा, सब में नहीं, सेकेंड पीरियड के लिए बता रहे हैं, ये सब की वजह से ये कंट्रोवर्शियल या एनामोलस बिहेवियर शो करेगा। नाइट्रोजन में देखे होंगे, नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपस में, कार्बन लगातार एक दूसरे से, लेकिन नीचे वाला ऐसा सब नहीं करता है। तो एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सेकेंड पीरियड एलिमेंट को ही एबिलिटी होता है, एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट को एबिलिटी होती है क्या बनाने की? हाँ, ये जो नाइट्रोजन में बनता है ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एगो बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड, दैट इज पी पाई। पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है और बॉन्ड बनता है कमजोर, उसका नाम है पी पाई बॉन्ड से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल का होगा? और पाई का मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कमजोर, है ना। बॉन्ड दो तरह का बनता है, एक सिग्मा, एक तो पाई। सिग्मा बनेगा तो मजबूत और पाई बनेगा तो कमजोर। जैसे ये डबल बॉन्ड है, कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये एगो सिग्मा बॉन्ड है और ये दूगो पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड कहते। तो इतने कारणों के वजह से, क्या, कितने कारणों की वजह से? इतने कारणों के वजह से, इतने कारणों के वजह से इतने कारणों के वजह से सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैसा बिहेवियर शो करता है? कैसा बिहेवियर शो करता है सेकेंड पीरियड? एनामोलस बिहेवियर, मतलब कंट्रोवर्शियल बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर मतलब क्वेश्चन दिए, देखे भी तो आप लोग नहीं होंगे, पिछले दिन भी दिए थे।
कितना डीपीपी मिला जी? वन पॉइंट सिक्स नहीं है तो 1.6 देना होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। आज जो मिला वो 1.5 है। देखो ना हेडिंग क्या है, किस टॉपिक पे है, किस टॉपिक पे है। टॉपिक क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। हो गया? नहीं हुआ जी, इतना में लिखाएगा कहाँ। एनसीईआरटी किताब खोलने वाले देखते ही कहाँ तक हुआ, क्योंकि किताब भी तो आप लोग खोलते नहीं है ना। आप लोग क्या क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही सब करते रहते हैं। हटा दीजिए। पूरा 50। आवाज रे गधा, तुम क्या बोले, सब सोशल बेइज्जती कर देंगे एक आध दिन, तब तुम्हारा मतलब ठीक लगेगा तुमको। गधागिरी की तरफ बतियाते रहता है, बोलते रहता है, तुम अकेले पूरे क्लास में बोल रहे हैं, इसलिए तुमको आवाज कम चाहिए ताकि तुम बगल वाले से बढ़िया से बतिया सको। हाँ, पूरा कान ही फाड़ देना है तुम्हारा। कान रह के क्या करेगा, जो बगल वाला की आवाज सुनेगा? वो हमारे आवाज सुनने के लिए था ना, तुम बगल वाला का आवाज सुनता है। इसको एक्चुअली में इसमें मिल नहीं रहा है आजकल हमको किताब। ये आई थिंक ये हम ही पढ़ाए हैं वो है। नहीं ना है, ये क्लासरूम पीडीएफ है, यहाँ होगा। अभी इसको डाउनलोड कर लिए थे, अब मिल जाएगा। देख रहे हैं जी, कहाँ से कहानी शुरू हुआ। ट्रायड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये ऑक्टेव में था। देखो ना जी, पूरा रिवीजन 5 7 मिनट मेरे पास में है। क्या क्या पढ़ा है सब बता देंगे, किताब के थ्रू। जाके घर में आप किताब पलट के देखिए, आप घर में किताब देखिए, इसलिए हम यहाँ पे किताब खोल। लॉ ऑफ ट्राइड था, जिसमें बीच वाला एलिमेंट बगल वाले दोनों का। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, सारे गामा पाधा नीसा, है ना, इंडियन म्यूजिकल नोट्स वाला, पूरा आपके कॉपी में है। ये है
मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल है ना। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाता है, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा मोसले साहब का। एटॉमिक नंबर जेड से ज़्यादा वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर ये पूरा पीटी आपको हम खुद ही बना दिए, और अभी आप लोग भी बनाते होंगे। ये देखिए नील बाइयम ट्राइयम, क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है जी। 118 तक आप लोग से भी बनवा लिए थे, लिखवा लिए थे, और 120 सैम्बल है उसका सैम्बल, और पूछ रहा होगा क्वेश्चन सब बहुत किए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीरियड्स में है ना, ग्रुप में ये सब ग्रुप वाइज भी किए कन्फिग्रेशन। फिर एसपीडीएफ ब्लॉक में चेंज बदलाव हुआ कि पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक है ना। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब पढ़ लिए, सबका ये मेटल नॉन मेटल मेटल वार्ड्स भी देख लिए। और फिर पार्ट 2 ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस है ना। हम लोग एटॉमिक रेडियस पूरा पढ़े। इसमें तो जो कहानी देख रहे हो ना इस तरह का लिखा हुआ, उसी को हम फोटो बना के और पॉइंट्स में लिखा। ये है तो इतिहास ही, लेकिन आपकी कॉपी में उसको फोटो वगैरह बना के समझाया गया है। कोवेलेंट रेडियस पढ़े ना, मेटालिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस। देखो अभी बता रहे होंगे लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, मैग्नीशियम का 160-65 के करीब। इसके डेटा उटा जानकारी रखने से थोड़ा ठीक ठाक लगता है। ग्राफ भी आप लोग बनाए हैं है ना। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस अरेंज करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह का ग्राफ। और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होगा। ये ग्राफ किसका है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इस तरह से लिखा था, हम लोग अच्छे से समझे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच ऑफ द फॉलोइंग में मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वैल्यू लिख दिए, ये सब तो लिखी बना ही लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का तो वैल्यू लिखल होगा क्या। फिर आज था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 4, 3.5, 3 वैल्यू सब है। उतना वैल्यू निकाल के जो आपको दिया वो इम्पोर्टेंट था। अब जो है इसमें पीरियोडिसिटी, वैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप लोग को बहुत पहले से जानते हैं है ना। जानते हैं ना जी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जानते हैं, हर ग्रुपे का जानते हैं। ये पूरा टेबल ये अगले दिन क्लास में एक दिन और होगा है ना। ये पूरा टेबल है ना, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें लग जाएगा समय। ऑक्साइड और हाइड्राइड अगले दिन। अरे अब इतना जल्दी अगले दिन कहने का तुम लोग इंतजार कर, अभी देखो ना। अभी ये एनामोलस प्रॉपर्टीज बता रहे थे सेकंड पीरियड का, डायगोनल रिलेशनशिप बता रहे थे है ना। केवल ये वाला टेबल छूटा है। हाँ लास्ट क्लास अगले दिन। 1 मिनट, ये सब उस अगले दिन होगा। अब यहाँ पे सवाल है, यहाँ देखिए, रुकिए 5 मिनट है तो अभी। ये सब क्या है जी, कौन बनाएगा, चूंकि आप पैसा दे दिए है ना, हम बना दें।
आप पैसा इसलिए दिए हैं कि आपसे ये बने, है ना, ये हम ही बना दें इसके लिए नहीं। ये जाके घर पे लगिए। एक्चुअली में इतना जो दिखाने का प्रोसेस था वो इसी के लिए था कि इसको बनाइए, ये सब बनेगा। और अभी ये देखिए, ये सब सीरीज है, कौन हायर इंथैल्पी रखेगा नाइट्रोजन फ्लोरीन का, ये क्या कहता है 3.19। मैं सब कॉपी बंद कर लेगा तो क्वेश्चन लिखाएगा कैसे? टाइमिंग हो गया, करके लेके आइएगा। जैसे ये वैल्यू लिखा हुआ है, बोरोन का 801, अल्युमिनियम का 577। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप बताइएगा? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड? अब ऐसे एनर्जी बोरोन का 801 है, अल्युमिनियम का 577 है, गैलियम का 579 है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा कि ऐसे होगा, ये पूछ रहा है ना। तो इसमें लैंग्वेज का पावर होना चाहिए। वो जो वैल्यूज लिखा हुआ है बस 30 ही है, और ये सवाल है, यहाँ भी एक वैल्यूज का टेबल है ना। आपको एनर्जी याद नहीं रखता है, वो टेबल में खुद ही लिखा है। अब इससे आप क्या क्या समझ सकते हैं ये आपको समझना है। जैसे ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज और फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब कह रहे विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम से कम रिएक्टिव है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, जो लीस्ट। यानी वैल्यू देख करके कैसे पता करोगे? तो इस पर पूरा का पूरा जो है ना, आप लोग 33, 34, 35 जितना क्वेश्चन है नहीं देख नहीं लीजिएगा। बड़ा गधा है ये सब आगे आगे बोलने वाला लड़का। ये सब बनाना है आपको, ठीक है। और इस तरह के बच्चों के बोलचाल पे आप लोग नहीं रहिएगा, है ना। वो कह देगा देख लीजिएगा, जैसे वो एक्सपीरियंस आदमी। बना लीजिएगा कॉपी पे, जैसे बचपन में चौथा पचमा में बनाते थे ना, तो वैसे बनाइए। सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, और बहुत ज्यादा नहीं, 40 ठो क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला 20 को तो जरूर बनाना है, मतलब कॉपी पे लिख के, जो डेटा वगैरह है। समझ में आ रहा है क्या बात है? और आज जो हम आलेसन के क्वेश्चन दिए होंगे, यही डेटा वाला 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे। और डेटा आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, कैसे भागा भागी कर रहे हैं। तो जाकर के बनाइएगा, किताब है सबके यहाँ, तो बनाइएगा, ठीक है।